हेलो दोस्तों, आज हम सीआरएम के लिए मार्केट में सबसे लोकप्रिय और जबरदस्त मंच की बात करेंगे, ज़ोहो। ज़ोहो के मार्केट में काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, सीआरएम उनमें एक है। ये मंच इतना लोकप्रिय है क्योंकि ये काफी कुछ कर सकता है। तो भले आप शुरुआत करता है या आपका एकदम स्थापित व्यवसाय है, सीआरएम के बल पर आप अपनी दक्षता और कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हम पूरा तरीका देखेंगे सीआरएम ऑर्गेनाइज करने के लिए और ज़ोहो के साथ कैसे शुरू करें। आज हम कई चीजों पर ध्यान देंगे, जैसे कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड, पाइपलाइन मैनेजमेंट, अलग ऑटोमेशन वगैरह, और ये देखेंगे कि ये आपके व्यवसाय के लिए कैसे फायदेमंद हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साथ बने रहने के लिए नीचे का लिंक जरूर इस्तेमाल कीजिए, जो आपको इस मंच का खास ट्रायल देगा। लिंक आपको इस पेज पर लाएगा। गेट स्टार्टेड फॉर फ्री दबाएं, फिर ईमेल के साथ साइन अप करें। पूरी जानकारी डालने के बाद सेटअप फॉर फ्री दबाएं, फिर सीआरएम का विकल्प, फिर गेट सीआरएम नाउ दबाएं, फिर इसे दबाएं। आखिरी कदम के लिए अपने कंपनी का नाम डालिए और अपना फोन नंबर, फिर गेट स्टार्टेड दबाएं और हम तैयार हैं। तो मैं एक टेस्ट अकाउंट खोलूंगा जिसमें पहले से थोड़ी जानकारी है, ताकि आपके लिए समझने में आसानी हो। तो शुरू करने से पहले हम अपने विकल्प देखेंगे इनके नेविगेशन बार पर। यहाँ लीड्स एक्शन है, जहाँ आपको सारे लीड्स मिलेंगे। फिर वहाँ कंटेंट सेक्शन भी होगा, जहाँ कोई भी लीड नहीं होगा, इसलिए वहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। फिर जिन कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं और उनके साथ जुड़े हुए वेबसाइट, डील रिकॉर्ड और डील की कितनी मूल्य है, किस पायदान पर है और किसके अकाउंट पर है। और भी दूसरी चीजें हैं, जैसे टास्क, मीटिंग, कॉल, जिसे हम आसानी से एक ही मंच पर देख सकते हैं और कुछ छूटता नहीं है। इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनके मार्केट प्लेस पर जाकर आप उसे अपने सीआरएम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि सब कुछ एक साथ इंटीग्रेटेड हो। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ज़ोहो के कई सारे अलग प्रोडक्ट्स हैं, मार्केटिंग से सेल्स तक, मगर इस वीडियो के लिए हम सिर्फ सीआरएम पर ध्यान देंगे। तो शुरू करने के लिए ज़ोहो में मॉड्यूल क्या है? तो ये इनमें से एक हो सकता है, लीड्स, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, उसी क्षेत्र में से एक। उदाहरण के लिए अगर हम कैरिसा किडमैन पर दबाएं तो उनके साथ संबंधित सारी जानकारी दिखती है, उनका ईमेल, फोन नंबर, लीड इंफॉर्मेशन, सब कुछ। और यहाँ बाएं तरफ दूसरी चीजें उनके साथ जुड़ी हुई है, जैसे सोशल कैंपेन, ईमेल मार्केटिंग वगैरह। पर अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो सेटअप बटन को यहाँ दबाकर मॉड्यूल और फील्ड चुनें, और अगर आप लीड और कॉन्टैक्ट या अकाउंट के साथ काम कर रहे हैं, लीड चुनते हैं। इस तरह अलग चीजें जैसे लेआउट का कानून, वैलिडेशन, रूल्स, फील्ड वगैरह मॉडिफाई कर सकते हैं यहीं से। जैसे कि इस खास लेआउट में जो हमने पहले देखा था, लीड ओनर का पहला नाम, दूसरा नाम वगैरह अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से कई सारे फील्ड ऐड कर सकते हैं। इनमें 300 कस्टम फील्ड तक आप ऐड कर सकते हैं। ये सब आपके व्यवसाय के ऊपर निर्भर करता है। भले ही सरल या कस्टमाइज्ड, आप अपने हिसाब से अच्छी तरह सेटअप कर सकते हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड कस्टमाइज करना आसान है, मगर इसे अपने सीआरएम में कैसे डालेंगे? तो वो करने के लिए आपको यहाँ ऊपर इंपोर्ट कॉन्टैक्ट चुनना होगा। तो ये एकदम सीधा और सरल है, क्योंकि इसमें दूसरे सीआरएम से भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। दूसरा CSV फाइल इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। इसमें आप 5000 रिकॉर्ड इंपोर्ट कर सकते हैं। ये एकदम सीधा है और इसे आगे जाकर आप मैच कर सकते हैं दूसरे चीजों के साथ, ताकि वो आपके सिस्टम में फिट बैठे। जहाँ तक मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग स्प्रेडशीट्स इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए CSV फाइल ही अच्छा विकल्प होगा। पर अगर आप दूसरे सीआरएम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे ज़ोहो के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। उस तरीके से डेटा सिंकिंग आसानी से हो जाएगा। और जैसे आप अपनी कॉन्टैक्ट की जानकारी, अकाउंट, लीड, डील, ये सब डाल रहे हैं, तो हमें अपना काम कम से कम करना है। वो करने के लिए हमें ऑटोमेशन जोड़ना होगा। उसके लिए गियर का बटन दबाएं, वर्क फ्लो के फायदे पर जाएं, और यहाँ आप एक उदाहरण देख सकते हैं जो पहले से है। तो अगर हम बिग डील रूल्स पर दबाएं, हम देख सकते हैं कि जब डील की रकम $1000 के ऊपर है तब हमें ये अलर्ट मिलेगा। तो ये बहुत ही अहम है जब हम कई सारे डील्स के साथ काम करते हैं। इस तरीके से कुछ भी छूटने नहीं वाला है और आप अपने हिसाब से सारे डील्स पर अच्छे टचेस डाल सकते हैं। तो इन रूल्स को बनाना सच में बहुत आसान है। नया बनाने के लिए क्रिएट रूल्स बटन दबाएं, फिर चुने कि किस मॉड्यूल में होना चाहिए, लीड, कॉन्टैक्ट, अकाउंट, डील वगैरह। तो हम कॉन्टैक्ट चुनेंगे, रूल का नाम होगा टेस्ट, जानकारी ऐसे ही छोड़ेंगे। तो यहाँ हम चुन सकते हैं कि जब कुछ होता है तो उस एक्शन को रिपोर्ट किया जाएगा। फिर हम उसे एडिट कर सकते हैं और हम एक फील्ड चुनेंगे जो मॉडिफाई हो जाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। तो ये ऑटोमेशन सेटअप करना
बढ़ोतरी के लिए अहम है। तो अगर हम कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड पर जाएंगे तो ये सारी जानकारी आप फिल्टर कर सकते हैं डील्स, नोट्स, एक्टिविटीज के बल पर जो उस कॉन्टैक्ट के साथ संबंधित। वह ऑटोमेशन इतना अहम इसलिए है कि जैसे आपका लिस्ट बढ़ेगा आपको वहां खोना नहीं चाहिए इतने सारे डील्स के बीच में। इस तरीके से ऑटोमेशन आपका सारा काम आसानी से कर देगा। आप इसे खास चीजों के बल पर फिल्टर भी कर सकते हैं। तो अगर मुझे समझना है कि डील के मालिक या डील कितने का है तो बस यहाँ अमाउंट दबाएं और इक्वल टू $1000 लिखें। अप्लाई दबाने पर वो मुझे सारे कॉन्टैक्ट दिखाएगा जो इस खास डील के साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो टेस्ट अकाउंट है, इसीलिए आपको कोई भी जानकारी नहीं दिखेगी, पर जैसे ही आप अपने सीआरएम में और जानकारी डालेंगे आपको एकदम ऑर्गेनाइज्ड और प्रोडक्टिव तरीके से सारी जानकारी दिखती रहेगी। ऑटोमेशन आपके लिए एकदम अहम है कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए। ऑटोमेशन के लिए और भी अन्य चीजें हैं, आसान, स्केड्यूल, असाइनमेंट, स्कोरिंग रूल्स वगैरह। मैं खुद इस मंच में लॉगिन करके उसको इस्तेमाल करके सब समझने की कोशिश करूंगा, क्योंकि यह आपके व्यवसाय के हिसाब से एकदम अलग और कस्टमाइज्ड बनाया जा सकता है। मगर सबसे पहले हमें आपकी पूरी जानकारी इस सीआरएम के अंदर डालनी होगी, खासकर आपका ईमेल। तो आपका ईमेल इस सिस्टम में जोड़ने के लिए हमें सेटिंग्स पर जाना पड़ेगा। ईमेल दबाएं, फिर ईमेल का विकल्प चुनें और यहाँ हमें ध्यान देना है कि ईमेल कनेक्टेड है ताकि सब कुछ एक ही सिस्टम से जाए। मैं इस सेंट्रलाइज सिस्टम के बारे में इतना कुछ इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार जब लोगों के पास कई सारे स्प्रेडशीट्स और नोट्स हैं कुछ ना कुछ छूट जाता है और कस्टमर के डील छूटने से जितना दुख होता है वो कम नहीं है। तो ये सीआरएम ऐसे काम करता है कि खास लीड खास अकाउंट के साथ खास डील के साथ जुड़ा है और ये सारी जानकारी आपको यहाँ मिलेगी। तो अगर आप डील के भाग पर जाएंगे तो आपको डील का नाम, डील के मालिक, कॉन्टैक्ट और कीमत सब यहाँ दिखेगा। इस मामले में डील का नाम और अकाउंट का नाम एक ही है, मगर कई बार ये अलग होता है, खासकर जब आप बड़े बिजनेसेस पर काम कर रहे हैं जिनमें कई प्रोडक्ट्स हैं। याद रखिए कि ये मॉड्यूल आप अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। तो जहाँ डील्स, कंपनी रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट रिकॉर्ड ये सब की बात हो रही है, ये सब आपके बिजनेस के लिए अलग होंगे। तो आपको अपने हिसाब से इन सब को कस्टमाइज करना होगा ताकि सारी जानकारी आपके आंखों के सामने हो, ताकि जब आप आउटरीच कर रहे हैं ये सारी जानकारी आपके आउटरीच में आपके लिए फायदेमंद हो जाए। तो अगर हम टेम्पलेट के टैब पर जाएंगे हमें बिग डील अलर्ट का सैंपल दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो उसका कस्टम ईमेल दिखेगा जिसे हम इंटरनल या एक्सटर्नल संपर्क के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर हमें अपने श्रोताओं के पसंदीदा रंगों के बारे में पता है तो इस ईमेल को उसके साथ कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि उनका ईमेल उनके पसंदीदा रंग के साथ हो। ये आज के जमाने में बहुत अहम है क्योंकि काफी सारे जंक ईमेल आते रहते हैं, तो पर्सनलाइज्ड ईमेल में जवाब मिलने की संभावना ज्यादा है। तो अगर पूरी जानकारी एक ही जगह है तो काम करना हमारे लिए बहुत आसान हो जाए। तो अंत में हमें ये देखना है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। फिर रिपोर्ट्स पर जाएंगे तो यहाँ आप कस्टमाइज कर सकते हैं या अपने रिपोर्ट्स बना सकते हैं ताकि आपके सामने पूरी जानकारी आपको मिले। याद रखिए कि सारे रिपोर्ट्स अलग श्रेणियों में होंगे, आप उसे अलग रिपोर्ट्स के नाम, जानकारी या फोल्डर के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो अगर हमें एक रिपोर्ट बनाना है, क्रिएट रिपोर्ट बटन दबाएं और इसके साथ जोड़ सकते हैं जैसे कॉन्टैक्ट्स, लीड, कंपनी रिकॉर्ड, डील्स, साइज वगैरह। ये आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये वैसे दिखेगा जैसे मॉड्यूल आपने चुना था। तो अगर हम टॉप टेम्पलेट बी क्लिक रेट पर आए तो मैं अपने टॉप टेम्पलेट देख सकता हूँ, कितने भेजे थे, कितने बाउंस हुए, कितने ट्रैक हुए, हमारे ईमेल्स की पूरी जानकारी और कितने भेजे गए थे। ये रिपोर्ट्स आप अपने सारे वेरिएबल्स के हिसाब से बना सकते हैं। ये सारी जानकारी इस्तेमाल जरूर करें क्योंकि जैसे आपका व्यवसाय बढ़ेगा आपको पता चलेगा कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है और क्या काम कर रहा है। तो जैसे आप जोहो के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे, मैंने तो कुछ ही कहा है मगर जोहो में बहुत कुछ है। अगर हम दूसरे मॉड्यूल्स पर क्लिक करें तो एनालिटिक्स से लेकर प्रोडक्ट्स से कोट्स से सेल्स, ऑर्डर्स सब कुछ है। जोहो में इतनी सारी जानकारी आप स्टोर कर सकते हैं कि आपका पूरा व्यवसाय एक ही जगह से चल सकता है। तो जिन लोगों को एफिशिएंसी अच्छी लगती है, लॉग इन लॉग आउट नहीं करना है, तो जोहो आपके लिए सही है। तो आपका जीवन सरल बनाने के लिए सारी जानकारी आपके आंखों के सामने होगा डैशबोर्ड पर। आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका टीम है या आप खुद ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, जोहो का मंच आपके लिए फायदेमंद है। तो ये
था बेसिक ट्यूटोरियल आपको ज़ोहो CRM सेटअप करने के लिए। तो भले ही आप शुरुआत करता है या आपका स्थापित बिजनेस है, ज़ोहो को अपने काम में इस्तेमाल करना आपके लिए फायदेमंद होगा। इस चैनल पर हम हाउ टू गाइड्स और ट्यूटोरियल्स बनाते हैं एंटरप्रेन्योर्स के व्यवसाय को सुधारने के लिए। आशा है वीडियो मददगार थी। ज़ोहो के लिंक आपको नीचे मिलेंगे। ये हमारे चैनल को सहारा देंगे आपके नुकसान के बगैर। वीडियो मददगार थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे वीडियोस के लिए। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार।